दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं उड़ीसा में रहता हूँ। अभी मैं रायपुर में जॉब करता हूँ। मैं अनमेरिड हूँ। दोस्तों, यह मेरी और मेरे दूर की सीमा चाची की कहानी है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन मालती और मैं हम 4 लोग रहते हैं। हमारी इतनी छोटी फैमिली है। मैं और मेरे पापा हम दोनों साथ में घर से बाहर निकलते हैं तो सब लोग को ऐसा ही लगता है कि हम दोनों फ्रेंड हैं। दोस्तों, मेरे पापा बहुत बड़े बिल्डर हैं। मैं जब कॉलेज करने के लिए भुवनेश्वर गया था तब मुझे हॉस्टल में ही रहना था, लेकिन संडे की छुट्टी में मेरे दूर की सीमा चाची के घर चला जाता था। उस टाइम उसकी उम्र 30 साल थी और मेरी उम्र 21 साल थी। सीमा चाची के पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, इसलिए वह ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। मैं जब भी उसके घर जाता था तो कभी वह मुझे मिलते थे और कभी नहीं मिलते थे। उसकी उम्र 45 साल थी। चाची को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनकी उम्र 30 साल होगी, क्योंकि वह 20 साल जैसी लग रही थी। उसने खुद की बॉडी को योग और एक्सरसाइज करके मेंटेन करके रखी है। दूसरे सेठ चाचा बहुत मोटे थे। नो एक्सरसाइज नो योगा, इसलिए ऐसा लगता था कि यह उनके पति हो ही नहीं सकते। दोस्तों, एक दिन संडे की छुट्टी में मैं उनके घर गया था। तभी चाचा घर पर नहीं थे। चाची ने कहा, उनका तो रोज का है, महीने में 5-6 बार ही घर पर मिलते हैं और जब भी वह घर पर होते तो अपना काम लेकर बैठ जाते हैं। मैंने चाची को ऐसे ही पूछ लिया कि चाची, चाचा इतने दिनों तक घर से बाहर रहते हैं तो अब घर पर अकेली बोर नहीं होती? उसने कहा, मैं बोर तो होती हूँ, लेकिन और क्या ही कर सकती हूँ। मैंने कहा, चाची, आज मैं आया हूँ, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। उसने कहा, ऐसा क्या तुम जादू करोगे जो मुझे अच्छा लगे? इतना कहकर वह हंसने लगी। दोस्तों, क्या बताऊँ आपको, चाची जिस तरह से हंस रही थी, मैं पहली बार उसकी इस हंसी पर घायल हो गया। मैंने अपने आप पर कंट्रोल रखकर कहा, देखो, आप तो अभी से ही कितने खुश हो गए हैं। उसने कहा, हाँ, बात में थोड़ा तो दम है। मैंने कहा, थोड़ा नहीं, पूरा दम है। यह सुनकर वह फिर से हंसने लगी। उसके हंसने पर मेरे अंदर करंट दौड़ने लगा। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला रखा और उसको देखकर मैं थोड़ी देर बाद मैं फ्री होकर वॉशरूम से आया। फिर उसने मुझे पूछा, आयुष, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसे ही? मैं साफ साफ समझ रहा था उसकी इस तरह की बात को। शायद वह समझ गई थी कि मैं क्या कर रहा था। मैंने कहा, अभी तो कोई नहीं है, अकेला हूँ, बस हाथ चलते रहते हैं और निकलते रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसने कहा, इतनी ही जल्दी है तो तुम्हारी शादी की बात मैं तुम्हारे पापा से करूँ? इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। उसकी बात को टालते हुए मैंने कहा, चलिए चाची, आज हम मूवी देखकर आते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, वरना चाचा तो आपको कभी मूवी देखने के लिए नहीं लेकर जाएंगे। उसने कहा, आपको मेरी इतनी चिंता है? यह सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। फिर मैंने कहा, खाना भी हम बाहर ही खा लेंगे। उसने कहा, ओनली 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। फिर वह अपने बेडरूम में रेडी होने के लिए चली गई। मैं साइड से देख रहा था, फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद चाची वापस आ गई। दोस्तों, मैं आपको क्या बात बताऊँ, उनको देखकर मैं सोचने लगा कि अभी उनके साथ क्रिकेट खेला जाए, लेकिन आपका यह मजनू भैया ने अपने आप पर कंट्रोल रखा। उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसमें से सारे अच्छे से दर्शन दे रहे थे। फिर हम बाइक लेकर निकल गए। पहले हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। खाना खाने के बाद सीधा हम मूवी देखने के लिए चले गए। दोस्तों, थिएटर खाली ही था। हमको नसीब से कॉर्नर की सीट मिल गई। अब मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। आसपास के लोग अपने आप में खोए हुए थे। मूवी तो कौन देखने आया था, सब लोग अपने अपने में खोने के लिए आए थे। मैं जानबूझकर कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था, लेकिन वह मूवी देखने में मशगूल थी। फिर उसने कहा, आयुष, अभी नहीं, अभी नहीं। यह सुनकर ही मैं बहुत खुश हो गया।
थोड़ी देर में मूवी में द एंड का पोस्टर आ गया। फिर हम बाइक पर बैठकर जाने लगे। मेरा भी मूड आज काफ़ी अच्छा था। रास्ते में मैंने एक मेडिकल स्टोर पर जाकर एक टेबलेट खरीदी। इसका मतलब तो आप सब लोग जानते हैं ना। मैं बार बार गाड़ी में ब्रेक मारता रहता था। ब्रेक की वजह से मैं साथ में आसमान पर पहुंच जाता था। थोड़ी देर में हम घर आ गए। घर आकर फ्रेश होकर मैं सोफे पर बैठ गया। फिर चाची आई और वह कहने लगी, क्या यार, थिएटर में तो तुम इमरान हाशमी बन रहे थे। यह सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर उसने कहा, मैं रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती हूँ, वह तुमको पता है ना। मैंने कहा, पता है, आप मेरी दूर की रिश्तेदार चाची लगती हो। यह सुनकर वह मुझे एकटक देख रही थी। फिर मैंने कहा, अभी हम सारे रिश्ते भूलकर हम दोनों ओनली फ्रेंड हैं। उसने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र। मैंने कहा, उम्र में क्या रखा है। फिर हम खेल शुरू हो गया। आधे घंटे तक चलकर फिर मैं निचली मंजिल पर उतर गया। थोड़ी देर बाद चाची ने कहा, आयुष, अब तुम हॉस्टल में मत रहना, यहाँ मेरे घर पर ही रहो। मैं तुम्हारे चाचा को समझा दूंगी। उसके बाद मैं उनके घर पर 3 साल तक रहा। यह कार्यक्रम हमारे लिए रोज का हो गया था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।